नंबर 34 आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस। इस मैच में ना गुजरात टाइटंस की तरफ से अगर मैं बोलूं तो तीन बड़े ब्लंडर हुए। तीन बड़े ब्लंडर। जो सबसे बड़ा ब्लंडर था वो था वॉशिंगटन सुंदर ने किया। विराट कोहली का दूसरी बॉल पे 0 रन पे कैच छोड़ दिया। सिटर सीधा कैच, सीधा मतलब हिलने की भी ज़रूरत नहीं थी, बिल्कुल सीधा कैच आया और वो आपने गिरा दिया पहली बॉल पे जो विराट कोहली की थी, जो 0 पे थे विराट कोहली। उसके बाद उन्होंने 81 किए 44 बॉलों पे, 8 चौके और 4 छक्के 184 की स्ट्राइक रेट के साथ। और उनका साथ दिया देवधर पटिक्कल ने, जिन्होंने 55 रन किए 27 बॉलों पे, 2 चौके 6 छक्के 203 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो मैच तो आपके हाथ से वहां निकल गया था। लेकिन उससे पहले भी एक ब्लंडर हुआ। उससे पहले ब्लंडर क्या हुआ कि आपके 13 ओवर में 130 रन थे। 13 ओवर में आपने 130 रन बना दिए थे और कोई आउट नहीं था आपका। तब आपके आउट होते हैं शुभमन गिल और अगले 7 ओवर में आपने सिर्फ 75 रन किए। क्या किया भाई आपने? और मतलब आप इतनी अच्छी बैटिंग करके हो पावर प्ले में, आपने मिडिल ओवर में अच्छी बैटिंग की, आपने फिनिश अच्छा ही नहीं किया। लास्ट के 4 ओवर में आपने सिर्फ और सिर्फ 35 रन किए। लास्ट के 4 ओवर में सिर्फ 35 रन किए और उस 35 रन में से भी पहले 3 ओवर में तो सिर्फ 17 ही रन आए थे। पहले 3 ओवर में तो सिर्फ 17 ही रन आए। आप कम से कम 20-22 रन शॉर्ट थे। जिस तरह से आपने बैटिंग स्टार्ट करी थी, आपके प्लेयर्स रन टॉप ऑर्डर ने रन कर दिए थे, आप 20-22 रन शॉर्ट थे। सबसे बड़ी मुझे एक चीज समझ नहीं आई, आपको पता है कि आपके साई सुदर्शन आउट हुए। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद आपने वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया। आगे तेवतिया था, शाहरुख खान था, राशिद खान था, रबाड़ा था, ये लोग हिट कर सकते हैं बॉल्स को, आप इनको भेजते। आपने वॉशिंगटन सुंदर को भेज दिया, वॉशिंगटन सुंदर से रन नहीं निकल रहे थे, वॉशिंगटन सुंदर से रन नहीं हो रहे थे। यही प्रेशर था जिसकी वजह से उन्होंने सेकंड इनिंग में कैच छोड़ दिया। इसी प्रेशर की वजह से सेकंड इनिंग में कैच छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती यहां पे मैथ्यू हैडन और मैं कहूंगा जीटी की मैनेजमेंट से ये हुई कि उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को ज्यादा रेट कर लिया। आपके पास राहुल तेवतिया है, अच्छे हिटर हैं, शाहरुख खान बहुत अच्छे हिटर हैं, राशिद खान है, वो भी बहुत अच्छे हिटर हैं। आपने उनको ना भेजकर आपने इनको भेज दिया, जिन्होंने लास्ट के कुछ ओवर्स में बैटिंग एवरेज और बैटिंग स्ट्राइक रेट को स्लो कर दिया। 3 ओवर में सिर्फ 17 रन बने पहले 3 ओवर में। जो फाइनल फिनिशिंग 4 ओवर थे उसके 3 ओवर में सिर्फ 17 रन बने, और वो भी आप 200 भी पार नहीं करते अगर रासिक बॉल डालता तो। रासिक इंजर्ड हो गया जिसकी वजह से कुणाल पांड्या ने वो ओवर किया, उसकी वजह से उस ओवर में 20-22 रन आ गए जिसकी वजह से आप 200 पार कर गए। वरना तो आप वो भी 200 भी पार नहीं करते, आप वही 190 195 ही बना पाते, जो आरसीबी के लिए बहुत इजी हो जाता। आरसीबी के लिए ये भी इजी हो गया, बट आप 225 या 230 पहुंच सकते थे इजीली, जो आप नहीं पहुंचे। उसके बाद मेरा क्वेश्चन शुभमन गिल से है। शुभमन गिल से मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा के 2 ओवर और सिराज का 1 ओवर ये बचा के बैंक में रखने थे क्या? किस लिए रखे थे बचा के? किस लिए रखे? मुझे तो एक चीज समझ नहीं है, किस लिए बचा के रखे आपने? आपका एक बॉलर जो 8 की इकोनॉमी दे रहा है और एक बॉलर जो पर्पल कैप होल्डर था अभी थोड़े दिन पहले ही, और वो अभी तीसरे या चौथे नंबर पे है, उसके आपने 2 ओवर रहने दिए, और एक आपका 8 की इकोनॉमी दे रहा है सिराज, उसके आपने 1 ओवर बचा लिया। किस लिए बचा लिया भाई? अगले मैच में प्रसिद्ध कृष्णा को 6 ओवर मिल जाएंगे और सिराज को 5 ओवर, बैंक में बचा के वो डबल हो जाएंगे। क्या सोच के आपने उनको बॉलिंग नहीं दी? आपने क्या सोच के आपने उनको बॉलिंग नहीं दी? आपको राजत पाटीदार का विकेट मिल गया, आपको जितेश का विकेट मिल गया, वो टाइम था ऐसा, और टिम डेविड भी बॉल को हिट नहीं कर पा रहा था प्रॉपरली।
आप लेफ्ट आर्म स्पिनर से 1 ओवर निकाल चुके थे। आपके पास आपको सिर्फ 4 ओवर रह गए थे जो मीडियम पेसर्स के थे, जिसमें जेसन होल्डर का 1 ओवर, उसके बाद आपको प्रसिद्ध कृष्णा के 2 ओवर और एक आपका था सिराज का ओवर। इतना बढ़िया मौका आपने गवा दिया, इतना बढ़िया मौका गवा दिया आपने। उसके अलावा आपको जेसन होल्डर का ओवर भी नहीं कराना पड़ता। आपके रबाडा का एक आपके 4 ओवर थे, आपको रबाडा का 1 ओवर था, सिराज के 1 ओवर था और 2 प्रसिद्ध कृष्णा के थे। आपके टॉप बॉलर जो हैं इस टूर्नामेंट के, उनके 4 ओवर पड़े हुए थे। सुतार ने अपना 1 ओवर बहुत अच्छा निकाल दिया था, रजत पाटीदार का विकेट ले लिया था पहले ओवर में, सिर्फ 4 रन दिए थे। आपने दोबारा सुतार को ओवर दे दिया, जिसमें से वो बड़ी मुश्किल से उस ओवर में रन खा गया और मैच को आरसीबी के हक में चला गया। आपने अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर, दो प्रीमियम फास्ट बॉलर जो आपने जिस चीज के लिए खिलाए थे, आपने उनके ओवर ही नहीं कराए। आपने जेसन होल्डर से ओवर करा लिया, मतलब सुतार से ओवर करा लिया। किस लिए भाई? लेफ्टी खेल रहा है बैटिंग सामने, आपका लेफ्ट आर्म स्पिनर से आपने बॉलिंग करा ली। राइटी भी खेल रहा होता ना तब भी मैं मान लेता। टिम डेविड रबाडा को अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। सिराज टॉप क्लास बॉलर है, प्रसिद्ध कृष्णा टॉप क्लास बॉलर है। क्या टिम डेविड उनको छक्का मार देते? वहां से वो कमबैक करने का मौका आपको एक मिला था, आपने उस कमबैक करने के मौका को खो दिया। आप एक टीम एक मैच में कितने ब्लंडर कर सकती है? और उसके बाद वो 3 ब्लंडर कर दिए एक मैच में आपने, और उसके बाद आप सोच रहे हो कि आप मैच जीत जाओगे। पहले आपने फिनिश अच्छा नहीं किया, दूसरा आपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पे चेज मास्टर विराट कोहली का कैच ड्रॉप कर दिया 0 पर। आप उन दोनों से बच गए, आपको कमबैक करने का मौका मिल गया। तो आपने अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर, जो आपकी टीम के टॉप क्लास बॉलर थे, टॉप पेस बॉलर थे, जिन्होंने मैच बनाया था आपके लिए, जो मैच में आपके लिए पिछले मैचेस जीत कर आ रहे थे, वही से आपने ओवर नहीं करवाए। उनके ओवर आपने बचा लिए कि भैया अगले मैच में काम आ जाएंगे। पुअर कैप्टनसी बाय जीटी कैप्टन। ये इंडियन कैप्टन है, इनको यही नहीं कैलकुलेशन पता कि मेरे किस बॉलर के कितने ओवर पड़े हैं। अगर बात करूं तो फेज बाय फेज की बात करूं तो जीटी ने पहले अगर मैं फेज बाय फेज भी चलूं ना, तो जीटी ने 6 ओवर में 57 मारे थे, आरसीबी ने 58 मारे थे, 1 विकेट गिरा था। जीटी ने मिडिल ओवर में 113 रन किए, 2 विकेट गिरे थे। इन्होंने आरसीबी ने 117 किए, इनके 4 विकेट गिरे थे। फाइनल ओवर्स में जीटी ने 35 ही रन किए, जहां आपको 55-60 रन करने चाहिए थे। आपके विकेट सिर्फ 2 ही गिरे हुए थे। आपके टोटल विकेट आपके गिरे ही 3 है पूरे इनिंग में, और आपने सिर्फ फाइनल ओवर में 35 रन किए। ना तो आपने हिटिंग करने की कोशिश करी, मुझे तो यही लग रहा है आपने हिटिंग करने को, अगर आपके विकेट गिर जाते तो भी मैं मान लेता कि चलो भैया फाइनल ओवर में आप हिट करने के चक्कर में आपके विकेट गिर गए, आप इसलिए रन नहीं कर पाए। आपके ना तो विकेट गिरे, ना आपने रन किए। चिन्ना स्वामी का ग्राउंड, ड्यू आने का फैक्टर डबल डेफिनेटली था। आरसीबी की टीम सामने चेज कर रही है, जिसका बैटिंग लाइनअप अगर आप देखो तो 9 और 10 तक बैटिंग है जिनके पास। भुवनेश्वर कुमार 10 नंबर पर आते हैं, उनकी बैटिंग लाइनअप, और उनके अगेंस्ट आपने 20-22 रन शॉट कर दिए। जबकि आरसीबी का अगर मैं देखूं तो मिडिल ओवर जब खत्म होते तो 5 आउट हो चुके थे उनके। यहां तक अगर मैं बोलूं मिडिल ओवर है, दोनों टीमें बराबर थी। आपने फिनिश अच्छा नहीं किया, उन्होंने फिनिश में अच्छा कर दिया। फिनिश में उनको रन ही कितने चाहिए थे? आप उनको 4 ओवर में 31 रन चाहिए थे। आपको एक अच्छा कमबैक करा दिया था सुतार ने, रजत पाटीदार को आउट करके। आपके 2 नए बैट्समैन क्रीज पर थे, कुणाल पांड्या, जिनको मीडियम पेसर्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है तेज बॉलर के सामने, टिम डेविड भी उतना अच्छा नहीं खेल पा रहे थे। रबाडा को एक बहुत अच्छा टॉप पिच लगा था, वो शायद बॉल फ्लो कर गया छक्के के लिए, वरना वो आउट हो जाते। आपको कमबैक करा दिया था आपके बॉलर्स ने, फिर भी आपको ये समझ नहीं आया। आपने 3 ओवर, उसके बाद आपके पास 3 ओवर पड़े हुए थे, 2 प्रसिद्ध कृष्णा के और 1 सिराज का। आपने उनको ओवर ना देकर आपने फिर दोबारा सुतार को ओवर दे दिया, और उसके बाद जेसन होल्डर को ओवर दे दिया। मैच तो वहीं खत्म हो गया। बाउंड्रीज की बात करूं तो जीटी ने 10 छक्के मारे, आरसीबी ने 14 छक्के मारे। फोर्स की बात करूं 17 जीटी ने मारे और 17 ही आरसीबी ने मारे।
डॉट परसेंटेज की बात करूं तो जीटी ने 24% डॉट परसेंटेज करी है, जबकि आरसीबी ने 32% डॉट परसेंटेज थी। बॉलिंग अगर मैं स्कोर कार्ड की बात करूं तो इनकी तरफ से तो साई सुदर्शन ने 100 किया 58 बॉलों पे, 11 चौके और 5 छक्के 172 के स्ट्राइक रेट के साथ। शुभमन गिल 32 रन किए, 2 चौके और 1 छक्का, बहुत अच्छा साथ दिया उन्होंने, बहुत अच्छी पार्टनरशिप करी। जॉस बटलर 25 रन किए, बहुत अच्छा एक कैमियो खेला जॉस बटलर ने, जिसकी वजह से वो 205 के आसपास पहुंच पाए। लास्ट में आके अगर मैं बोलूँ जेसन होल्डर ने 10 बॉलों पे 23 रन का बहुत अच्छा कैमियो खेला 230 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसकी वजह से वो 205 तक पहुंच पाए। बॉलिंग की बात करूं तो भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 31 रन, व्हाट अ बॉलिंग ही है। जॉश हेजलवुड थोड़ा एक्सपेंसिव है, 4 ओवर में 40 रन, कभी मैं देखता नहीं उनकी इकोनॉमी 10 से ऊपर जाती है, बट आज 10 के आसपास थी। जिन्होंने 1 विकेट लिया। रसिक सलाम व्हाट अ बॉलर ही है, 3 ओवर में 28 रन, 9 की इकोनॉमी के साथ। कुणाल पांड्या की बहुत आज ठुकाई हुई है, 4 ओवर में 50 रन, उनको सबसे ज्यादा साई सुदर्शन ने मारा। मुझे साई सुदर्शन का एक शॉट बहुत अच्छा लगा कुणाल पांड्या का, उन्होंने एक बाउंसर ट्राई किया और उन्होंने टॉप मतलब स्पिनर को बाउंसर पे छक्का लगना मैंने पहली बार देखा है। स्पिनर को बाउंसर पे छक्का मार दिया, मतलब कंधे में काफी जानते, उन्होंने बाउंसर किया और उन्होंने पॉइंट के ऊपर से छक्का मार दिया। बहुत बढ़िया बॉलिंग करी। रोमारियो शेफर्ड 1 ओवर में 17 रन किए। सुयेश 4 ओवर 36 रन, बहुत बढ़िया ओवर डाला था इन्होंने। जब 17वां ओवर इन्होंने डाला था, इन्होंने सिर्फ 4 रन दिए थे 17वें ओवर में। उससे जस्ट पहले ही जॉश हेजलवुड एक ओवर करा गए थे, इसमें 15 रन किए थे। सुयेश ने उसके बाद एक ओवर किया 17वां ओवर, जो बहुत बढ़िया सिर्फ 4 रन का ओवर था, जिसमें सिर्फ 4 ही रन आए थे। और बैटिंग कौन कर रहे थे? जॉस बटलर और वॉशिंगटन सुंदर। लेफ्टी बैटिंग कर रहा था और वो उनसे ओवर निकाल के चल गया, सिर्फ 4 रन की। ना तो उन्होंने कुछ ट्राई करने की कोशिश की, ना कुछ किया। रॉयल चैलेंजर की जब बैटिंग शुरू हुई तो जेकब बटलर 14 रन बनाए 10 बॉलों पे, 140 की इकोनॉमी के साथ। विराट कोहली ने 81 रन किए 44 बॉलों पे, जो मैं आपको बताया, 8 चौके और 4 छक्के, 184 की स्ट्राइक रेट के साथ। देवदत्त पडिक्कल ने 55 रन किए 27 बॉलों पे, 2 चौके और 6 छक्के, 203 की स्ट्राइक रेट। रजत पाटीदार 8, जितेश शर्मा 10, टिम डेविड 10 और कुणाल पांड्या ने नीचे आके 23 रन किए 12 बॉलों पे, 3 चौके और 1 छक्का। ये जो छोटा सा कैमियो था ना कुणाल पांड्या का, ये आरसीबी को बहुत इजीली मैच जिता गया। आप अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो सुन लीजिएगा। मोहम्मद सिराज 3 ओवर 25 रन, 1 विकेट, 8 की इकोनॉमी के साथ। पावर प्ले में इन्होंने 3 ओवर किए थे, उसके बाद इनको बॉल ही नहीं कराई। रज्ञकेश्वर अवार्ड 4 ओवर 45 रन, इन्होंने भी लास्ट ओवर बहुत अच्छा किया था। इन्होंने ऑलमोस्ट ओवर निकाल दिया, लास्ट बॉल में छक्का आ गया, वरना तो उन्होंने ऑलमोस्ट ओवर निकाल दिया था टिम डेविड के सामने। जेसन होल्डर 3.5 35 रन। प्रसिद्ध कृष्णा 2 ओवर 31 रन। अब उन्होंने सिर्फ 2 ओवर में 31 रन खाए थे, आपने उनको मैच से बाहर कर दिया। पुअर कैप्टनसी बाय जीटी कैप्टन शुभमन गिल। ये हमारे इंडिया के कैप्टन है, जिनको यही नहीं पता कि मेरे किस बॉलर के कितने ओवर पड़े हैं और किस से बॉलिंग करवानी चाहिए मेरे को डेथ ओवर्स में। आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर है, पर्पल कैप होल्डर है आपके। आप किस चीज में सोच रहे थे? मानव सुतार से ओवर करवा दिया उन्होंने, जबकि पहले ओवर में उन्होंने, अगर मानव सुतार का पहला ओवर की बात करूं तो पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 4 ही रन दिए थे मानव सुतार ने। आपने उनसे पहले ओवर करवाया नहीं, जिस टाइम पे पडिक्कल और वो खेल रहे थे। अपने लेफ्टी की वजह से उनसे नहीं करवाया, लेकिन कुणाल पांड्या जब आ गया तब अपने लेफ्टी के सामने उनको डाल दिया। क्या बॉलिंग डिसीजन थे आपके यार, समझ नहीं आया मुझे। तो आरसीबी अगर ये मैच हारी है ना, सॉरी जीटी अगर ये मैच हारी है ना, तो अपनी 3 गलतियों की वजह से हारी है। एक, डेथ ओवर में उन्होंने रन नहीं किए। दूसरा, विराट कोहली का कैच छोड़ दिया 0 पर। तीसरा, डेथ ओवर्स, जो आरसीबी के डेथ ओवर्स थे, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया, अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर के 3 ओवर करवाए ही नहीं। आपको क्या लगता है? प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए।